Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel ST's Notable Biology. आज के इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड साइंस के चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट, जिसे हम कहेंगे हमारा माहौल, के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि माहौल किस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, माहौल का मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है। अगर हम देखें तो हमारे आसपास पाई जाने वाली चीज़ों को हम माहौल कहते हैं। कौन सी चीज़ें हमारे आसपास हैं? जैसा कि हम देखते हैं बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे जानवर हैं, तरह तरह के परिंदे हैं, यहाँ पर पहाड़ है, हम सूरज देख रहे हैं, सूरज को देख रहे हैं, और कई किस्म के जानदार और गैर जानदार चीज़ें हमारे अतराफ़ मौजूद है। इन चीज़ों को हम क्या कहेंगे यहाँ पर? माहौल। ये ऐसी चीज़ें हैं जो माहौल में प्रेजेंट है, और इन सारी चीज़ों को मिलाकर ही क्या बनता है? यहाँ पर माहौल बनता है। चलिए हम किताबी डेफिनेशन को देखते हैं। आखिर हमारा माहौल, माहौल हम किसे कहते हैं? हमारे अतराफ़ तमाम अशिया के मजमूए को हम माहौल कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर माँ लिखा गया है, बल्कि ये माहौल है। ठीक है, माहौल। तो हमारे अतराफ़ पाई जाने वाली तमाम अशिया के मजमूए को हम माहौल कहते हैं। और इस माहौल में दो किस्म के अवामिल पाए जाते हैं। अवामिल का मतलब यहाँ पर क्या है? कंपोनेंट्स, चीज़ें। अवामिल का मतलब यहाँ पर कंपोनेंट्स, माहौल की चीज़ें। कंपोनेंट्स यानी चीज़ें। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि माहौल में दो तरह के कंपोनेंट्स यानी अवामिल पाए जाते हैं। पहला जो कंपोनेंट है वो है हयाती अवामिल, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो होगा गैर हयाती अवामिल। तो सिंपली यहाँ पर हयाती अवामिल हम किस चीज़ को कह रहे हैं? ऐसी चीज़ें जिनमें जान है। हयाती, हयात का मतलब होता है जान। ठीक है, और गैर हयाती अवामिल का मतलब क्या है? ऐसी चीज़ें जिनमें जान नहीं है। ठीक है, तो इन हयाती अवामिल को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स। और गैर हयाती अवामिल को हम कहेंगे अबायोटिक कंपोनेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो भी उर्दू के टर्म हैं, इनको इंग्लिश में जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड तक ही उर्दू मीडियम में इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। बाकी अब 10th के बाद अगर साइंस की फील्ड में एंटर करना चाहते हैं तो आपको इसके आगे की पढ़ाई करनी होती है, और इसके आगे की पढ़ाई वहाँ ख़ास करके कर्नाटक में आप उर्दू में नहीं करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या है, इंग्लिश मीडियम में एंटर होंगे। तो इन सारे उर्दू टर्म का मतलब अगर आपको इंग्लिश में पता होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। वैसे भी ये टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हम हमारे अतराफ़ की चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि माहौल में दो तरह के अवामिल पाए जाते हैं, हयाती अवामिल और गैर हयाती अवामिल, जिसे हम कहेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, हयाती अवामिल के कुछ मिसालें हम देख सकते हैं। ज़िंदा उज़्वे, वो चीज़ें जिनमें जान है, उन चीज़ों को हम क्या कहेंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स, हयाती अवामिल। जैसे कि इंसान हो गए, परिंदे हो गए, जानवर हो गए, ये पेड़ पौधे हो गए हैं, इनमें जान है। जिस भी चीज़ में जान है उनको हम क्या कहेंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स, हयाती अवामिल। और वो चीज़ें जिनमें जान नहीं है, जैसे कि मिट्टी हो गई, पानी, हवा, रोशनी, दर्जे हरारत, टेम्परेचर। ठीक है, सॉइल, वाटर, एयर, लाइट एंड टेम्परेचर। ठीक है, इन चीज़ों में जान नहीं पाई जाती। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम कहेंगे अबायोटिक कंपोनेंट्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो होगा माहौली निज़ाम, जिसे हम कहेंगे इकोसिस्टम। तो इससे पहले हमने देखा कि माहौल में दो तरह के अवामिल पाए जाते हैं। एक हुआ हयाती अवामिल और दूसरा हुआ गैर हयाती अवामिल। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट माहौल में पाए जाते हैं। ठीक है,
तो इकोसिस्टम का मतलब क्या है यहाँ पर देखिए, हयाती अवामिल और गैर हयाती अवामिल के दरमियान बाहमी अमल को माहौली निज़ाम कहते हैं। ठीक है, तो एकदम आसानी से इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। तो ये डेफिनेशन क्या कह रही है, हयाती अवामिल और गैर हयाती अवामिल के दरमियान बाहमी अमल। यहाँ पर आपको बाहमी अमल के बारे में समझना होगा, दोनों के बीच का इंटरैक्शन। ठीक है, जानदार चीज़ और गैर जानदार चीज़ के बीच का जो भी इंटरैक्शन है, उसी इंटरैक्शन को हम कह रहे हैं माहौली निज़ाम, यानी कि इकोसिस्टम। मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं जंगल हो गया, तालाब, खेत वगैरह। जैसे कि समझने के लिए आप एक जंगल को ले लीजिए। जंगल में हम क्या देखते हैं, हम मेन वहाँ देखेंगे, वहाँ पर पेड़ देखेंगे, बहुत सारे पौधे देखेंगे, बहुत सारे जानवर हैं वहाँ पर। ठीक है, कुछ किस्म के वहाँ पर जानवर होंगे। ठीक है, परिंदे होंगे वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर मिट्टी होगी, अलग अलग तरह के वहाँ पर क्या है कंपोनेंट्स रहेंगे जंगल में। ठीक है, तो हम यहाँ पर इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। इकोसिस्टम को समझने के लिए हमें समझना होगा, जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा कि बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच के इंटरैक्शन, बाहमी अमल को हम क्या कह रहे हैं, इकोसिस्टम कह रहे हैं। जैसा कि ये जो ट्री है, यहाँ पर ये जो ट्री है ये जानदार है। ठीक है, ये जानदार होगा, और ये जो घास है वो भी जानदार होगी। ये एनिमल ले लो, वो भी जानदार होगा। अगर कोई शिकारी वहाँ पर जा रहा है तो वो भी क्या है, वहाँ पर जानदार होगा। ठीक है, और जब हम बात करेंगे ये मिट्टी की, ठीक है, ये मिट्टी वहाँ पर क्या है, गैर जानदार है। ये क्या है, वहाँ पर गैर जानदार है, मिट्टी गैर जानदार है। वहाँ पर पाई जाने वाली हवा गैर जानदार है। सही बात। वहाँ का जो टेम्परेचर, दर्जे हरारत होगा, वो गैर जानदार है, वो अबायोटिक कंपोनेंट्स होगा। तो यहाँ पर देखिए, इस पेड़ के लिए मिट्टी का होना बहुत ज़रूरी है, हवा का होना बहुत ज़रूरी है, सूरज, ठीक है, सूरज का होना बहुत ज़रूरी है। सूरज से जो रोशनी आती है, जो धूप आती है, जिसे लेकर ये क्या है, जिसे पत्ते लेकर अपना खाना खुद तैयार करते हैं, उस चीज़ को हम आगे देखेंगे कि वो उसके क्या कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रोशनी, मिट्टी, हवा, ये सारी चीज़ें जो हैं इस पेड़ के लिए ज़रूरी हैं, इस जानवर के लिए ज़रूरी हैं, वो आने वाले शिकारी के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, इनके बगैर सपोज अगर यहाँ पर मिट्टी नहीं है तो ये पौधा भी, ये छोटे छोटे पौधे नहीं होंगे, ये बहुत बड़ा पेड़ भी नहीं होगा। ठीक है, अगर हवा नहीं है तो क्या है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं होगी। तो सिंपली अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पर एक क्या है, बाहमी अमल है। ठीक है, ये मिट्टी देखो, यहाँ पर मिट्टी से क्या है, ये पौधे उग रहे हैं, पेड़ उग रहा है। ठीक है, मिट्टी से वो अपनी जो है ग़िज़ा ले रहे हैं, तवानाई ले रहे हैं, नॉट ग़िज़ा। लाइट से वो अपनी ग़िज़ा बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बाहमी लेन देन है दोनों के बीच में। ठीक है, इंटरैक्शन है पेड़ के बीच में, हवा के बीच में, मतलब जानदार चीज़ और गैर जानदार के बीच क्या है, यहाँ पर इंटरैक्शन है। तो इसी इंटरैक्शन को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इकोसिस्टम कहा जा रहा है। जैसा कि हमने सिंपली एक जंगल का एग्जांपल लेकर समझा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर से इस चीज़ की डेफिनेशन को हम देखेंगे। माहौली निज़ाम, इकोसिस्टम हम किसे कह रहे हैं, हयाती अवामिल और गैर हयाती अवामिल के दरमियान बाहमी अमल को माहौली निज़ाम कहते हैं। मसलन जंगल हो गया, तालाब, खेत वगैरह। तालाब का भी अगर आप एक एग्जांपल ले लें तो तालाब में क्या है, यहाँ पर पानी होगा, और पानी क्या है, गैर जानदार है, अबायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, और पानी में पाई जाने वाली जो मछली है वो क्या है, यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट है। पानी है तो मछली रहेगी, अगर पानी नहीं रहेगा तो मछली नहीं रहेगी। दोनों के बीच का क्या है, एक बाहमी अमल है। इसी अमल को हम क्या कह रहे हैं, इकोसिस्टम कह रहे हैं। ठीक है, दोनों के बीच इंटरैक्शन है। तो यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं, जंगल, ठीक है, जंगल का क्या है, माहौली निज़ाम हो गया। तालाब का माहौली निज़ाम हो सकता है, खेत
वगैरह, इन सारी चीज़ों का क्या है, माहौली निज़ाम हो सकता है। ठीक है, अगर आप अंग्रेज़ी में इसे समझना चाहते हैं तो पहले भी मैंने बता दिया है, इट इज़ अ इंटरैक्शन। व्हाट इट इज़? से interaction between biotic component and abiotic component is called what? Ecosystem. Okay, for example, forest ecosystem, pond ecosystem, etc. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमारा माहौल, अवर एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। हमारे अतराफ पाई जाने वाली अशिया के मजमूए को हम माहौल यहाँ पर कह रहे हैं। और माहौल में दो किस्म के अवामिल थे, हयाती अवामिल और गैर हयाती अवामिल। हयाती अवामिल को हम कह रहे थे बायोटिक कंपोनेंट, गैर हयाती अवामिल को हम कह रहे थे अबायोटिक कंपोनेंट। उनके एग्जांपल्स भी हमने देख लिए। जो भी जिंदा उज़्वे हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे, हयाती अवामिल होंगे। जो भी गैर जानदार होंगे जैसे मिट्टी, हवा, रोशनी, दर्जे हरारत, ये सब क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे। फिर हमने देखा इकोसिस्टम, माहौली निज़ाम किसे कहते हैं। बेसिकली दोनों के, बायोटिक और अबायोटिक के दरमियान बाहमी अमल को, ठीक है, हयाती अवामिल और गैर हयाती अवामिल के दरमियान बाहमी अमल को हम क्या कह रहे थे, माहौली निज़ाम कह रहे थे। इसी माहौली निज़ाम को हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम के हमने एग्जांपल्स भी देख लिए, जंगल, तालाब, खेत वगैरह। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स को हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।